उधर चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्र सरकार में यूपी के मंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री समेत बीजेपी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस शिविर में ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ ही बीएल संतोष यूपी बीजेपी ट्रेनिंग क्लास में अब तक के अभियानों की समीक्षा करेंगे। तो चित्रकूट में बीजेपी की पाठशाला 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। भावी कार्यक्रम तय होंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जहां चित्रकूट में जुटेंगे कई केंद्रीय मंत्री, संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी। 3 दिन तक मंथन होगा चित्रकूट के भीतर, और जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं उसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आज का एजेंडा तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, मंत्रियों में जो है उनके वैचारिक उन्नयन के लिए लोक संस्कार और लोकहित, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को आत्मसात करने के लिए, और खासतौर से नैतिक मूल्यों की नई राजनीति हो, इस प्रकार का प्रशिक्षण से एक कैडर तैयार होगा। 2024 का भी एक बड़ा एजेंडा। हर चीज 24 से ना देखिएगा, क्योंकि 24 में भी बहुत दूर है। ये देश चुनावों का देश है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी पंचायत, कभी ब्लॉक, कभी नगर पालिका। तो चुनाव 5 साल में 8 प्रकार के होते हैं। ये चुनाव हो या ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, संगठन के अपने कार्यक्रम हैं। कार्यकर्ताओं को रैली के माध्यम से, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से, बैठक के माध्यम से और प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से, ऐसे 4 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी से परिचित होते हैं, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इसलिए कार्यक्रम प्रशिक्षण वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का। प्रशिक्षण वर्ग अनुशासित होता है, जिसमें हल्ला नहीं होता है। अपना एक संगठन की कार्य पद्धति है। विषयों पर सत्र चलता है, अलग अलग प्रकार के विषयों पर, उस पर बौद्धिक होता है, और सभी प्रमुख लोग, कार्यकर्ता सब आते हैं। कोई न कोई स्थान ही रहता है ऐसे महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ही होता है। देखिए, 2024 की तैयारी एक तरह से मैंने प्रारंभ हो चुका है। हमारे हर स्तर पर बूथों को, जो हमारे जो बूथ सशक्तिकरण आप देख रहे होंगे, हमारे सभी नेतागण बूथों पर जा रहे हैं। हमारी जो सी और डी कैटेगरी की जो हमारे बूथें हैं, उस बूथों को हमारे सीनियर लीडरों को, जैसे हम लोगों को भी, या जो हमारे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबको 25-25, 33 बूथें दी गई हैं कि जो हमारी कमजोर बूथें हैं उसको सही करें। ऐसा है तो पार्टी का एक रूटीन काम है। कोरोना की वजह से जो एक्चुअल प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश का नहीं हो सका था, तो प्रदेश का और जिलों के प्रशिक्षण वर्ग को एक्चुअल कराया। मंडलों के हमारे प्रशिक्षण वर्ग एक्चुअल हो चुके थे। तो इसमें कार्यकर्ताओं को फिर से नई ऊर्जा भरने का काम नेतृत्व करता है कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से हमारी पार्टी काम कर रही है। नई कोई विचार आते हैं, वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा जिन पर बात की जाएगी? 2024 का चुनाव भी। देखिए, प्रशिक्षण में मुख्य रूप से हमारी विचारधारा, सैद्धांतिक और रीति नीति, इस पर चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास पर, हमारी कार्य पद्धति पर, किस तरह से हमको काम करना चाहिए, इस पर चर्चा रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक क्रम है। हमारे कैंप इस तरह के लगते रहते हैं, कैडर वाइज। आज यहाँ प्रदेश पदाधिकारी और मंत्रियों का प्रशिक्षण है। इस तरह हमारे साल में 3-4 बार कैंप लगते रहते हैं। कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सतत रूप से इस तरह के कार्यक्रम, प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं, जिसमें पार्टी की रीतियों, नीतियों, भविष्य की चर्चा होती रहती है। लोकतांत्रिक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है पार्टी की, आंतरिक लोकतंत्र जिसको कहते हैं। ये बहुत ही फ्रूटफुल निर्णय इसी से चिंतन से, मंथन से निकल के आते हैं। मुख्य एजेंडा 2024 रहने वाला है, ये कुछ और है? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने 365 से चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो कोई विषय नहीं है। ये तो चिंतन मंथन के सतत रूप से
कार्यक्रम है, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उसी में यहाँ से जो चिंतन निकल के आएगा, बातें निकल के आएंगी, नीचे तक जमीनी कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगी, जमीन तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से लोकतंत्र में चिंतन मंथन से ही तो फ्रूटफुल रिजल्ट निकल गया।